जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.3 हो जाएगा। 3.3 का तीसरा का हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसे ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद फिर ज्ञात करना है कि कोई अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि नियत भाड़ा जो है वो x है। माना नियत भाड़ा कितना है? x रुपया है नियत भाड़ा। और मान लेते हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? y रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लगता है। तो सबसे पहले तो नियत भाड़ा जो है उसको रखना है प्लस में, और 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10, और प्रति किलोमीटर के लिए कितना माने हैं पैसा? y रुपया, तो इसको y से गुना कर देना है। ये दोनों मिला के नियत और प्रति किलोमीटर मिला के उसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर अगला स्थिति है कि 15 किलोमीटर जाता है तो उसे 155 रुपये देना पड़ता है। तो सबसे पहले जो नियत भाड़ा है वो रखेंगे, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 किलोमीटर जा रहा है तो प्रति किलोमीटर के लिए y रुपया माने हैं तो इसको y से गुना कर देना है। ये टोटल मिला के उसको 155 रुपया देना पड़ता है। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 का मान में कोई भी एक चर का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से, और वो जो चर का मान निकलेगा समीकरण 2 में बैठा देना है। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। क्या करना है? 10y को उधर भेज देना है। तो माइनस में 10y इधर आ जाएगा। अब ये जो x का मान आया है समीकरण 2 में बैठा देना है। तो लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 है x प्लस 15y और बराबर 155 है। ठीक है। अब क्या करना है? x का मान रखना है तो x यहाँ पे है, इसके जगह पे हम लोग जो भी आया है उसको बैठा देना है। 105 माइनस में 10y आया है तो इसको x के जगह पे बैठा दिए। प्लस में 15y है, इसको लिख देना है। 155 है तो 155। ये 10y है, ये 15y है, घट के 5y बचेगा, माइनस प्लस है तो, और ये प्लस में 105 जो है वो रहेगा बराबर में 155। अब ये जो 105 है उसको उधर भेज देना है। इधर बचेगा 5y, उधर 155 था और 5 आया 105 इधर, घटेगा 5 में 5 जाएगा तो 0, 5 का 50, ये 0 यानी हो जाएगा 50। y बराबर यहाँ पे जो 5 जो था वो नीचे चला आया
अब क्या करना है, इसको काट देना है 10 बार में, 15 50 कट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये जो y का मान आया है उसको बैठा देना है। चूँकि हम लोग निकाले थे समीकरण 1 से, क्या निकाले थे, x का मान निकाले थे। चूँकि हम लोग x बराबर 105 और माइनस 10y निकाले हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पे x का मान बैठा देना है, x का मान 10 आया है तो यहाँ पे 10 बैठा देना है y के जगह पे। ये दोनों गुना हो के 100 हो जाएगा और घट के 5 आ जाएगा। यानी नियत भाड़ा जो है x माने थे तो यानी 5 रुपया हो गया है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y माने थे यानी y हो गया है, मतलब 10 हो गया है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि कोई व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यदि 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले जो नियत भाड़ा है वो तो रहेगा x प्लस में, और 25 किलोमीटर जा रहा है तो नियत भाड़ा कितना है, 5 है, तो 5 प्लस में 25, और ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 है, तो 10 से गुना करेंगे। ये दोनों गुना होगा तो 250, और फिर ये पूरा जुटेगा तो 255 रुपया लगेगा। तो आंसर है 255। तो आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।